हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं डाइटिशियन शिवा। आज बात करते हैं हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब पहले इस पे समझते हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है क्या है। जब आपकी बॉडी खुद की दुश्मन है जो बननी शुरू हो जाती है, उसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कहते हैं। लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के ऊपर हमें लगता है कि नहीं, तो बहुत कॉमन सी चीज है। गठिया तो किसी को भी हो सकता है, कैंसर तो किसी को भी हो सकता है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप ही के सेल्स वो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट है जो हो रही हैं। तो दैट इज नॉट ग्रेट सिचुएशन टू बी इन। अगर आप इस फॉर्मेशन पे जा रहे हैं तो आपकी बॉडी बेनिफिट के बजाय नुकसान पे जाती है। जैसे कि आपकी बॉडी अपने आप को खाना शुरू हो जाती है, उससे आपकी दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं। आपने जो कुछ भी खाया उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बजाय आपकी बॉडी उसको आप ही के अगेंस्ट है जो यूज करना शुरू कर देती है। अब हमें ये समझना है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते कौन कौन से हैं। अगर आपकी बॉडी आप ही के अगेंस्ट जा रही है, दैट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। लेकिन उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस पे बात करते हैं। आपका वेट गेन है जो बहुत ज्यादा आने लग जाता है, बॉडी पफी है जो होने शुरू हो जाती है, बॉडी ब्लोटेड है जो होना शुरू हो जाती है। बहुत लोग कॉमनली कहते हैं स्ट्रेस तो बहुत कॉमन सी चीज है, किसको नहीं होता होगा। लेकिन स्ट्रेस की एक कैपेसिटी है। सपोज कीजिए कि अगर हाथ ऐसे रखा गया है और हम शर्त लगाएं कि इसको हमने स्ट्रेट रखना है, तो स्ट्रेट है तो रखा जाएगा, बट विद टाइम हाथ नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप स्ट्रेस नहीं बेयर कर सकते। हम में से कोई भी ओवरडोसेज और स्ट्रेस नहीं बेयर कर सकता। आप या तो स्ट्रेस को सरेंडर कर जाते हैं, या स्ट्रेस से हार जाते हैं, या उसे जीत जाते हैं। तो ये सिचुएशन होती है। तो अगर आप उसे कांस्टेंट हार रहे हैं तो बॉडी के गुड सेल्स या इम्यूनिटी भी है जो लोअर डाउन हो रही है। अगर आप अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं और गुड फूड नहीं खा रहे हैं, तो जी हाँ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर होंगे ही होंगे। रातों रात किसी को गठिया नहीं होता, रातों रात किसी को कैंसर नहीं होता, लेकिन हमें अब जो चीज है वो बाद में पता चलती है। तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को तो सब कुछ पहले पता था, मैं तो बॉडी बहुत डिटॉक्स करके रखता हूँ, तो एक चीज का ध्यान रखिए। आप अपनी लाइफस्टाइल या जो भी आप दिनचर्या अपनी फॉलो करते हैं, वो 7 डेज में 6 डेज वैसे ही फॉलो कीजिए, पर 1 डे अपने आपको डिटॉक्स पे रखिए। जैसे कि बहुत ज्यादा सब्जियां पका के मत खाएं, सैलेड ज्यादा खाएं, फ्रूट्स का लोड ज्यादा लें, ताकि एटलीस्ट एक मिनिमम 24 आवर आपकी बॉडी की कैपेसिटी है जो चेंज होनी शुरू होती है और आपकी बॉडी का रिजल्ट है जो हायर आता है। अगर हम इस चीज से बात करें कि यार मैं तो सब कुछ अच्छा खाता हूँ, या मुझे तो डेयरी फ्री जाना है, या सो कॉल्ड आजकल वेगन है जो जाना है, या मुझे मेडिटेरियन डाइट्स है जो करनी है, वो चीज कीजिए जिसका रेगुलरली आप कर पाए। वो मत कीजिए जो 2 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया। 2 दिन के बाद ना तो बॉडी रेडी होती है, ना उसको बॉडी गिव अप करने के मूड में चली जाती है। जैसे कि काफी सारे लोग ये बोलते हैं नहीं, मुझे तो डीकैफीन डाइट है जो करनी है, या मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए। आई विल नॉट से चाय नहीं पीनी चाहिए। जी हाँ, आपका बॉडी का कैफीन जो एक्सेस हो जाएगा तो आपकी एजिंग है जो हाई हो जाएगी, आपके ब्लेमिशेस हैं जो हाई हो जाएंगे, और आपका बॉडी बेनिफिट पे नहीं जाता। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ठंड है तो जरूर ये चीज चलती है कि हमें चाय का जायका बारी बारी चाहिए, क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन आप सोचिए उसके साथ आप स्नैक्स भी इतने उठा जाएं और बॉडी को इतना अब्जॉर्ब कर जाए, तो उसका बेनिफिट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे खाना बहुत अच्छा खाना है और खाने के साथ मुझे कुछ और नहीं चाहिए, या खाना खाने का मुझे स्वीट डिश में भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो अगेन आप एक्स्ट्रा कैलोरीज है जो बॉडी पे ऐड करते हैं। बॉडी को ओवरलोड मत कीजिए। लेट्स टेक इट 2-3 दिन अब ड्रिंक्स के अगर आ रही हैं, आपकी पार्टीज हैं जो आ रही हैं, तो नेक्स्ट डे के मॉर्निंग मील्स हैं जो लाइट कर दीजिए। आप खुद से भी अपनी कैलोरी काउंट है जो कर सकते हैं, पर शायद हम खुद से करना नहीं चाहते। हमें होता है कि किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता है वो दूसरों के लिए होता है, हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता। तो वो चीज नहीं होती। अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब अगर आपकी बॉडी में गठिया जैसे फॉर्म होता है, तो उंगलियां बेंड होनी शुरू हो जाती हैं, आपके पैरों की उंगलियां जो बेंड होनी शुरू हो जाती हैं, आपके बोन डिफॉर्मिटीज हैं जो बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उससे बात करते हैं। दैट इज बेसिकली अ पेनफुल प्रोसीजर्स। ठीक है कि आपको प्रोसीजर वाइज भी बहुत पेन है, आपको मूवमेंट है, आपका मोबिलिटी है जो कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, आप हल्दी का दूध है जो ज्यादा ले सकते हैं, आप पराठे हैं जो बंद कर सकते हैं, तला हुआ खाना है जो बंद कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे आउटसाइड मील ज्यादा हो जाते हैं, तो वो आप कम कर सकते हैं। आप मील कैरी कर सकते हैं, लेकिन उन सब चीजों को हम नहीं करते। हम मील कैरी करने के नाम पे क्या लेके जाएंगे, ब्रेड जैम, या ब्रेड टोस्ट ऐड कर लिया, बटर ऐड कर लिया। बटर विद ब्रेड, व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन? हाई कार्ब एंड हाई फैट, अगेन नॉट अब्सॉर्ब इनसाइड द बॉडी, और अगेन आपका अब्सॉर्प्शन के बजाय बॉडी को दिक्कत है जो आनी शुरू हो जाती है, और आप फैट ही है जो गेन करते हैं। आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो जितने फ्रूट्स का रेशो है जो हायर कीजिए, खाने की क्वांटिटी एक दिन के लिए एटलीस्ट कम कीजिए। और एक दिन हमारे बुजुर्ग बोलते थे फास्ट करना चाहिए, वो इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उनको वेस्टर्न ट्रेंड से आया हुआ था कि नहीं फास्टिंग इज वेरी ग्रेट फॉर हेल्थ। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ट्रेंड है क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट। लेकिन अगर अकादशी अगर ऐसी कोई चीज होती है, 15 दिनों बाद एक सिंगल डे आप फास्टिंग पे जाते हैं, तो यस अगेन दैट इज द सेम थिंग। लेकिन बॉडी को डिटॉक्स खुद से कीजिए, बॉडी बेनिफिट्स के ऊपर काम कीजिए, और अगर आपको थोड़ी बहुत चेंजेस अगर बॉडी में दिख रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बॉडी पफी ज्यादा हो रही है तो वाटर रिटेंशन ज्यादा आ रही है,
बॉडी के, अगर आपको लगता है आंखें अंदर धस रही हैं तो शायद आप सो प्रॉपर नहीं रहे हैं, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। जितने भी आपके हार्मोन्स हैं ये एक के साथ एक बैलेंस है जो क्रिएट करते हैं और एक के साथ एक कनेक्टिविटी है जो क्रिएट करते हैं। तो स्लीप अपनी प्रॉपर रखिए, खाना प्रॉपर खाइए, खुश रहा कीजिए और पानी भी पिया कीजिए। पानी को तो हम शायद भूल जाते हैं, पर अगर पानी को याद रखेंगे तो एटलीस्ट बॉडी के टॉक्सिन फ्लश होते रहते हैं और अकम्युलेट नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।